भाग 2 त्रिफला और घी का विज्ञान, नेत्र नाड़ियों, प्राण और ओजस का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, प्रकृति ने तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रयोगशाला बनाई है वह किसी औषधालय से कम नहीं, बस उसे सही विधि से जागृत करना सीखो। आज के इस दूसरे भाग में हम समझेंगे कैसे मात्र त्रिफला और घी का संयोजन हमारे नेत्रों, प्राणों और ओजस शक्ति को पुनः संतुलित करता है। यह केवल शरीर की चिकित्सा नहीं बल्कि जीवनी शक्ति की पुनः स्थापना है। त्रिफला यानी 3 फलों में छिपी 3 ऊर्जाएं। त्रिफला के तीनों घटक हरित की, विभीतक और आमल की केवल जड़ी बूटियां नहीं बल्कि त्रिदोष, वात, पित्त, कफ के तीनों स्तरों पर कार्य करने वाले जीवित चेतनाएं हैं। हरित की वायु की शुद्धि और मन की शांति है। संस्कृत में कहा गया है, हरति पापानि इति हरतकी, अर्थात जो दोषों को हर ले वही हरितकी है। हरितकी की कार्य वात दोष को संतुलित करना। आंखों की ज्योति का मुख्य कारण प्राणवायु है। जब यह वायु असंतुलित होती है तो आंखों में सूखापन, थकान और जलन बढ़ती है। हरितकी इस वायु को शांत करती है। इससे नाड़ी तंत्र स्थिर होता है और मन भी स्थिरता की ओर बढ़ता है। योगानंद जी कहते थे, जब मन शांत होता है तब दृष्टि स्पष्ट होती है। दूसरा आता है अपना विभीतक। अशुद्धि का निवारण, दृष्टि की सफाई। विभीतक शब्द बना है भय यानी भीति और तकार यानी निवार, अर्थात जो भय को दूर करे। यह शरीर के भीतर जमी हुई कफ और मल को निकालता है। विशेषकर नेत्रों के आसपास की सूक्ष्म कोशिकाओं से जब यह अशुद्धता निकलती है तो दृष्टि के ऊपर जमा धुंध हटने लगती है। आयुर्वेद में कहा गया है, विभीतकम नेत्र दोष हरम, अर्थात विभीतक नेत्र दोषों को हरता है। इसका कार्य केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन के भय को भी दूर करना है। भय मन का धुंध है और विभीतक उस धुंध को हटाता है। तीसरा आता है आमलकी, अमला, अग्नि और तेज का संतुलन। आमलकी का स्वाद है अम्ल और मधुर दोनों। यह पित्त को संतुलित करता है जो दृष्टि का मूल तत्व है। आमलकी में विटामिन सी, रसायन शक्ति और सौर शक्ति यानी सूर्य शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। आयुर्वेद कहता है, आमलकम रसायनानाम श्रेष्ठम, अर्थात आमलकी रसायनों में सर्वोत्तम है। योगानंद जी कहते थे, अमला इज द फ्रूट ऑफ द सन, इट कैरीज द लाइट ऑफ हीलिंग। आंवला सूर्य का फल है जो उपचार के प्रकाश को वहन करता है। इसलिए जब त्रिफला में यह तीनों जुड़ते हैं तो यह 3 लोकों की संतुलित औषधि बनती है। स्थिर यानी स्थूल, मन यानी सूक्ष्म और आत्मा यानी कारण के लिए। घी ओजस का आधार, दृष्टि का दीपक। योगानंद जी के अनुसार घी का तत्व केवल शरीर का पोषण नहीं करता बल्कि वह मन को स्थिर करता है। घी संस्कृत घृत से बना है जिसका अर्थ है जो प्रकाशित करे। संस्कृत ग्रंथ चरक संहिता कहती है, घृतम स्मृति वर्धनम बुद्धि प्रदम नेत्र पुष्टि करम च, अर्थात घी स्मरण शक्ति, बुद्धि और नेत्रों के लिए अमृत है। घी और प्राण का संबंध, घी अग्नि में पिघलता है परंतु जल में स्थिर रहता है। यह अग्नि तत्व का शुद्ध रूप है। जब यह शरीर में जाता है तो प्राण अग्नि को स्थिर करता है। योगानंद जी कहते थे, घी शरीर का ईंधन है जो आत्मा के दीपक को जलाए रखता है। नेत्रों के आसपास यह घी जब लगाया जाता है तो यह नेत्रों में ओजस प्रभावित करता है। ओजस वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो तुम्हारे तेज, स्थिरता और मनोबल की जड़ है। त्रिफला प्लस घी संतुलन का पूर्ण सूत्र है। त्रिफला शुद्धि करता है, घी स्निग्धता देता है और शुद्धि स्निग्धता का मिलन ही आरोग्य है। यह संयोजक शरीर में 2 अद्भुत क्रियाएं करता है। पहला शोधन, प्यूरिफिकेशन,
यानी त्रिफला दृष्टि नाड़ियों में जमी हुई अवरोध को खोलता है। दूसरा, स्नेहन लुब्रिकेशन, घी उन नाड़ियों को लचीलापन देता है और ओजस को स्थिर करता है। इससे नेत्रों का प्राकृतिक तेज बढ़ता है और थकी हुई दृष्टि फिर से जीवनमय हो जाती है। नेत्र नाड़ियों का विज्ञान में आयुर्वेद कहता है मानव शरीर में कुल 107 मुख्य नाड़ियां हैं, जिनमें से 2 नाड़ियां सीधे नेत्रों से जुड़ी है। आश्चक नाड़ी, यह आज्ञा चक्र और ब्रह्मारंध्र से जुड़ती है। जब यह नाड़ी स्वच्छ होती है तो व्यक्ति की दृष्टि तेज होती है और ध्यान स्थिर होता है। दूसरा आता है शंख नाड़ी, यह कानों और आंखों के बीच स्थिर होता है। जब इसमें कफ या तनाव बढ़ता है तो आंखों में भारीपन आता है। त्रिफला और घी का संयोजन इन दोनों नाड़ियों को शुद्ध करता है। योगानंद जी कहते हैं जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो दृष्टि बाहर नहीं भटकती, भीतर उतरती है। योगानंद जी के क्रिया योग में एक विशेष अभ्यास था। इस साधना में वे कहते थे, एक दीपक जलाओ, उसकी लौ को कुछ क्षण तक नेत्रों से देखो, फिर आंखें बंद कर लो और उस लौ को अपने भ्रिकुटी केंद्र में अनुभव करो। यह साधना 2 स्तर पर कार्य करती है। पहला, भौतिक स्तर पर नेत्रों की मांसपेशियां सक्रिय होती है जिससे रक्त संचार सुधरता है। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर दृष्टि का केंद्र आज्ञा चक्र जागृत होता है। त्रिफला और घी के लेप के बाद यदि यह साधना की जाए तो नेत्रों की थकान समाप्त हो जाती है और ध्यान गहराई में उतर जाता है। ओजस और दृष्टि का संबंध यौगिक दृष्टि से ओजस वह दिव्य शक्ति है जो शरीर में स्थिरता, सौंदर्य और दीप्ति का कारण है। ओजस के 2 स्तर बताए गए हैं। पहला, स्थूल ओजस जो रक्त और रस से उत्पन्न होता है, यह शरीर को पोषण देता है। सूक्ष्म ओजस क्या है? दूसरा, सूक्ष्म ओजस जो ध्यान, ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन से बनता है। यह दृष्टि और चेतना दोनों को प्रकाशित करता है। योगानंद जी कहा था, जब तुम्हारे नेत्रों में ओजस बसता है तब वे संसार को नहीं आत्मा को देखने लगते हैं। त्रिफला घी का संयोजन इस ओजस को स्थिर करता है क्योंकि घी ओजस का वाहक है और त्रिफला उसका मार्ग शुद्ध करता है। आइए जानते हैं त्रिफला घी लेप की एक छोटी सी प्रक्रिया जो आपके आंखों को तेजस्वी बनाता है। जब आप यह लेप नेत्रों पर लगाते हैं तो यह केवल त्वचा तक सीमित नहीं रहता, यह त्वचा के नीचे की स्रोत नाड़ियों में प्रवाहित होता है। वहां यह 3 स्तर पर कार्य करता है। पहला, नाड़ी शुद्धि, अवरुद्ध प्राण का प्रवाह पुनः चालू होता है। ऊर्जा संचय, दूसरा ऊर्जा संचय, घी द्वारा निर्मित ओजस उस प्रवाह को स्थिर करता है। तीसरा, दृष्टि केंद्र का संक्रियण, प्राण आज्ञा चक्र को उठने लगता है। यह वही प्रक्रिया है जिसे योगानंद जी ने एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, प्राण का रूपांतरण। आत्मिक दृष्टि की ओर से पहला कदम योगानंद जी कहते थे डिवाइन विजन, आत्मिक दृष्टि, प्राण का रूपांतरण। योगानंद जी कहते थे जब तुम बाहरी नेत्रों की शुद्धि करते हो तभी भीतर के नेत्र खुलते हैं। त्रिफला घी केवल भौतिक उपचार नहीं बल्कि ध्यान का माध्यम है। जैसे जैसे नेत्र शुद्ध होते हैं वैसे वैसे ध्यान गहरा होता है। तब दृष्टि केवल देखने का कार्य नहीं करती बल्कि साक्षी बन जाती है। तब साधक कह उठता है, मैं आंखों से नहीं आत्मा से देखता हूँ। त्रिफला जल से नेत्र धोने की विधि। आइए जानते हैं त्रिफला जल से नेत्र धोने की विधि। नाइट क्लीनिंग, रात में सोने से पहले त्रिफला जल से नेत्र धोने की प्रक्रिया योगानंद जी के अनुयायियों द्वारा प्रचलित थी। यह विधि 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें, सुबह उसे छानकर साफ कर लें, उसी जल से आंखें धोएं। यह जल नेत्र शोधन क्रिया कहलाता है। इससे न केवल धूल और पित्त दूर होता है बल्कि नेत्रों की अग्नि विदिन फायर भी शांत रहती है। योगानंद जी कहते थे, कोल्डनेस of Triphala is the coolness of the moon. It calms
द फायर ऑफ द रेस्टलेस आईज, यानी नेत्र ध्यान के साथ संयोजक सुबह त्रिफला घी लेप, रात त्रिफला जल से शुद्धि और दिन में 5 मिनट नेत्र ध्यान का यह त्रिवेणी योग है। इससे दृष्टि न केवल भौतिक रूप से सुधरती है बल्कि मन और आत्मा भी एक धारा में बहने लगते हैं। योगानंद जी का कहना था, एवरी एक्ट ऑफ केयर टू द बॉडी इज ऑल्सो प्रेयर टू द सोल। शरीर की हर सेवा आत्मा की प्रार्थना है। विज्ञान की दृष्टि से क्या होता है? इन सारे उपयोग से विज्ञान की दृष्टि क्या बोलती है? आधुनिक वैज्ञानिक ने भी पाया है कि त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रेटिना की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं। घी में फैटी एसिड्स होते हैं जो नेत्र नाड़ियों को चिकनाई देते हैं। साथ में जब ध्यान किया जाता है तो ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे नेत्रों की थकान घटती है। अर्थात योगानंद जी की शिक्षा आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों से संगत है। इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, आइए हम इन सबको जानते हैं। त्रिफला और घी के उपयोग से परिवर्तन का अनुभव, आइए जानते हैं। त्रिफला और घी के परिवर्तन जब होता है तो क्या अनुभव होता है? योगानंद जी के शिष्य स्वामी प्रहलादानंद ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं वर्षों से चश्मा पहनता था। जब गुरुदेव जी ने मुझे त्रिफला घी का प्रयोग और नेत्र ध्यान बताया, मैंने उसे 3 महीने तक नियमित किया। चौथे महीने मेरी दृष्टि इतनी स्पष्ट हुई कि मैं सूर्योदय का तेज बिना आंखें मिचकाए देख सका। इस अनुभव को योगानंद जी ने सुनकर कहा, तुम्हारी दृष्टि नहीं सुधरी, तुम्हारा विश्वास जागा है। दृष्टि और विश्वास का अद्भुत संगम। कई लोग केवल औषधि लेते हैं पर परिणाम नहीं देखते हैं। योगानंद जी कहते हैं, औषधि में शक्ति तब आती है जब उसमें श्रद्धा और प्राण का संचार हो। इसलिए जब आप त्रिफला और घी को स्पर्श करें तो उसे औषधि नहीं प्रसाद माने। वह प्रसाद तुम्हारे नेत्रों के लिए भगवान का आशीर्वाद है। उस क्षण यह केवल घी नहीं बल्कि गुरु कृपा का तेज बन जाता है। त्रिफला और घी का यह संयोजन केवल नेत्रों का उपचार नहीं बल्कि प्राण, दृष्टि और चेतना का पुनर्जागरण है। हर सुबह जब तुम इस क्रिया को करो तो ध्यान करो, नेत्रम में तेजोमयम प्राणों में प्रसन्नः चित्तम में स्थिरम भवतु। मेरे नेत्र प्रकाशमय हो, प्राण शांत हो और चित्त स्थिर हो।